पोक्सो जब भी लागू होता है तो माइनर चाइल्ड के लिए ही लागू होता है। कभी कभी दो माइनर चाइल्ड भी हो जाते हैं, जैसे 9 साल के लड़के ने 8 साल की लड़की के साथ एब्यूज एजल्ट्स किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि 9 साल के बच्चे को क्या नॉलेज है जो 8 साल के बच्ची के साथ या 7 साल की या 6 साल की बच्ची के साथ कर रहा है। तो मोबाइल्स के कारण भी कई बार है, और बेड़े में जैसे सभी एक ही कमरे में माँ बाप सोते हैं और बच्चे ये सब चीज़ें सेक्सुअल ऑफेंस देखते हैं, उन्हें गुड टच बैड टच नहीं पता होता, तो इस कारणों से भी ये सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है। क्योंकि जब सेक्स होते हुए देखते हैं तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जाग जाती है कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। हाल ही में हमने एक किस्सा सुना। 18 महीने की बच्ची के साथ एक 17 साल के लड़के ने पड़ोसी मुल्क में बच्ची के साथ जो जबर जनाह किया। 18 महीने की बच्ची, दर्द हो रहा था, बता नहीं पा रही थी, लेकिन उस दर्द ने उसकी जान ली। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि 18 महीने की बच्ची और करने वाला जो मुजरिम है वो है 17 साल। और यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब वो ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जब वो ये क्राइम कर रहे होते हैं, तब सरकार को या गवर्नमेंट को या हमारी न्याय प्रणाली, उनको ये नहीं लग रहा होता कि जघन्य अपराध तो उन्होंने किया है और सदा इनको भी वही मिलनी चाहिए जो दूसरे 20+ या 21+ वालों को मिलनी चाहिए। ये नहीं कह सकते कि 17 ईयर्स उसने कह दिया तो वो 70 ईयर्स का ही लड़का है। उसके लिए आधार कार्ड सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, एज प्रूफ मांगा जाता है, यानी कि जन्म तिथि का प्रूफ। क्या वो जन्म प्रमाण पत्र में 18 साल का माना जा रहा है, या वो एजुकेट है, मतलब उसके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट 58 का है जिसमें जन्म तिथि लिखी होती है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बकायदा डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है। बॉन्स टेस्ट के अनुसार उसकी एज का एक बिल्कुल लिख कर रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाती है। पीछे एक केस आया था जिसमें 65 इयर्स एज को भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी गई, जबकि उसके रेप से 13 साल आई थिंक या 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। टर्मिनेशन के माननीय जज साहब से ऑर्डर भी पास हुए थे। तो ये चीज केस के सर्कमस्टेंसेस में देखी जाती है। बाकी जैसे आपने प्रणाली, न्याय प्रणाली की बात की, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं दे सकती। बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे जितने भी रेप केसेस आते हैं ना, उनके जो पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो 24 आवर्स में या विद इन फ्यू डेज में वो पब्लिकली उनको दे दी जाती है उनको पनिशमेंट। और जो वो भी पनिशमेंट ऐसी जो सबके लिए एग्जाम्पल का काम करती है। बट हमारे अगर भारत की बात की जाए तो कितना भी जघन्य अपराध हो, रेप हो या कोई भी और केसेस हो, वहाँ पे जो विक्टिम है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मुजरिम है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे पैरोल के नाम पे, चाहे जमानत के नाम पे, किसी न किसी तरीके से बाहर आता जाएगा। तो सिस्टम प्रणाली में अभी चेंज होने के चांसेस है, या फिर औरतें अपनी सेफ्टी के लिए हथियार उठा लें? आपको शायद या पब्लिक को भी ये जानकारी नहीं, जब रेप विक्टिम की FIR दर्ज होती है तो वो ACP रैंक के पुलिस अफसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मार्क्ड होती है, यानी वो दोबारा इसे चेक करते हैं कि सारा कुछ सही है। लेकिन मेरे पास जितने 4-5 केस आए हैं जिनकी FIR में सिग्नेचर तक ADCP के नहीं है। और बड़ी ही शर्मनाक बात है कि मैंने एक कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर साहब को डाली थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन वो कंप्लेंट अभी तक फॉरवर्ड ही हो रही है। नमस्कार, खबरसार भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अदिति। आज हम बात करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एक्ट 2012। पॉस्को एक्ट क्या है, किस पे लागू है, किस कंडीशन में ये लागू किया जाता है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे एडवोकेट दीप्ति सलूजा जी के साथ। नमस्कार। नमस्ते। पॉक्सो, जैसे कि आपको मैडम ने ही बताया है, तो पॉक्सो जो है वो छोटे बच्चे, माइनर चाइल्ड 18 से कम और 6 महीने से, अभी तो रिसेंटली न्यूज़ भी आई है 8 महीने के बच्ची के साथ भी रेप हुआ है। वो अपराध कैसे होता है और क्यों होता है, किस चीज़ की कमियां होती है, डिफेंसेस होती हैं, और पॉक्सो लागू होता है। पॉक्सो जब भी लागू होता है तो माइनर चाइल्ड के लिए ही लागू होता है। कभी कभी दो माइनर चाइल्ड भी हो जाते हैं, जैसे 9 साल के लड़के ने 8 साल की लड़की के साथ एब्यूज़ एजल्ट्स किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि 9 साल के बच्चे को क्या नॉलेज है जो 8 साल के बच्ची के साथ या 7 साल की या 6 साल की बच्ची के साथ कर रहा है।
उसमें सज़ा जो है दोनों के लिए सोचा जाता है, क्योंकि अब्यूज़ एक्सल्ट्स करने वाला लड़का भी माइनर है। आजकल टेक्निक्स है, मोबाइल्स चल रहे हैं, तो मोबाइल्स के कारण भी कई बार है। और बेड़े में जैसे सभी एक ही कमरे में माँ बाप सोते हैं और बच्चे ये सब चीज़ें सेक्सुअल ऑफेंस देखते हैं, उन्हें गुड टच बैड टच नहीं पता होता, तो इस कारणों से भी ये सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है। क्योंकि जब सेक्स होते हुए देखते हैं तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जाग जाती है कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे हो रहा है, क्योंकि बच्चों की जो मन की अवस्था है वो बहुत ही जो कहते हैं नाजुक अवस्था होता है। एक स्वेटर को आप खोल कर दोबारा बुन लेते हैं, लेकिन अगर एक मन की अवस्था, बच्चे की मन की अवस्था को चोट लग जाए तो वो दोबारा नहीं हो, वैसा मन नहीं आता। और अगर इसके सुझाव के बात की जाए तो नुक्कड़ मीटिंग्स होनी चाहिए स्कूल्स में, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी की तरफ से कैंप्स लगने चाहिए, बच्चों को सही और गलत बताना चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ी सी सुझवानता दिखानी चाहिए। और ख़ासकर अगर प्रशासन की बात की जाए तो जब पॉक्सो लागू हो जाता है कोर्ट में, विक्टिम पीड़िता जब वो अपने माथे पर पीड़िता की बिंदी लगाकर वहाँ पर न्याय लेने जाती है तो उसे भी सुनने की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने कहा है कि एक पीड़िता को हर बार सुनने की इजाज़त दी जा रही है, कोर्ट को आदेश दिया जा रहा है, इट्स मैंडेटरी। तो इसको सब इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं पॉक्सो के बारे में मैडम जो सवाल पूछेंगी वो मैं जवाब दूँगी। मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि हाल ही में हमने एक किस्सा सुना, 18 महीने की बच्ची के साथ एक 17 साल के लड़के ने पड़ोसी मुल्क में बच्चे के साथ जो जबर जनाह किया। 18 महीने की बच्ची, दर्द हो रहा था, बता नहीं पा रही थी, लेकिन उस दर्द ने उसकी जान ली। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि 18 महीने की बच्ची और करने वाला जो मुजरिम है वो है 17 साल का, बिल्कुल राइट, ठीक है। पर हमारी जो न्याय प्रणाली है वो क्या कहती है कि जो 18 से कम एज के हैं उनको या कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती या दूसरी जो पनिशमेंट नहीं दी जाती उनको बाल सुधार में भेज दिया जाता है। पर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब वो ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जब वो ये क्राइम कर रहे होते हैं, तब सरकार को या गवर्नमेंट को या हमारी न्याय प्रणाली उनको ये नहीं लग रहा होता कि जघन्य अपराध तो उन्होंने किया है और सज़ा इनको भी वही मिलनी चाहिए जो दूसरे 20+ या 21+ वालों को मिलनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता? मैडम ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि 17 ईयर्स उसने कह दिया तो वो 70 ईयर्स का ही लड़का है। उसके लिए आधार कार्ड सफिशेंट प्रूफ नहीं है, एज प्रूफ मांगा जाता है, यानी कि जन्म तिथि का प्रूफ। क्या वो जन्म प्रमाण पत्र में 18 साल का माना जा रहा है या वो एजुकेट है, मतलब उसके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट 58 का है जिसमें जन्म तिथि लिखी होती है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाकायदा डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है, बॉन्स टेस्ट के अनुसार उसकी एज का एक बिल्कुल लिख कर रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसका वो माइनर है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि 1 साल के बाद या कुछ दिनों के बाद तो नहीं वो 18 का हो रहा, तो उसे उस हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। ये नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब नहीं दी जाती, वो तब होता है जब बहुत छोटी एज हो, माइनर मतलब 17 से भी कम लगा लो। और एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पीछे एक केस आया था जिसमें 65 ईयर्स एज को भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी गई, जबकि उसके रेप से 13 साल आई थिंक या 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। टर्मिनेशन के माननीय जज साहब से ऑर्डर भी पास हुए थे। तो ये चीज़ केस के सर्कमस्टेंसेस में देखी जाती है। बाकी जैसे आपने प्रणाली, न्याय प्रणाली की बात की, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं दे सकती, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि सच बोला जाए तो चालान पेश होने का टाइम 90 डेज़ है और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल की अवधि में केस क्लोज़ कर दिया जाता है, मतलब करना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स हैं, बट चालान 90 दिन तक पेश नहीं होता और सीजीएम के कोर्ट में ही विक्टिम को कई बार धक्के खाने पड़ते हैं। उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना केस डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे जितने भी रेप केसेस आते हैं ना, उनकी जो पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो 24 आवर्स में या विद इन फ्यू डेज़ में वो पब्लिकली उनको दे दी जाती है उनको पनिशमेंट, और जो वो भी पनिशमेंट ऐसी जो सबके लिए एग्जाम्पल का काम करती है। बट हमारे अगर भारत की बात की जाए तो
कितना भी जघन्य अपराध हो, रेप हो या कोई भी और केसेस हो, वहाँ पे जो विक्टिम है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मुजरिम है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे पैरोल के नाम पे, चाहे ज़मानत के नाम पे, किसी न किसी तरीके से बाहर आता जाएगा। तो सिस्टम प्रणाली में अभी चेंज होने के चांसेस है, या फिर औरतें अपनी सेफ्टी के लिए हथियार उठा ले? मैडम ऐसा है कि ब्रिटिश से हमारे इंडियन का कानून बहुत ज़्यादा कड़ा है। जैसे कि ये बुक है, अब इस बुक के अनुसार यदि देखा जाए तो सेक्शन 29 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है और काफ़ी सारे सेक्शंस है, सेक्शन 12 है। मतलब इसके अनुसार यदि देखा जाए तो कानून बहुत कड़े हैं। पर आपको शायद या पब्लिक को भी ये जानकारी नहीं, जब रेप विक्टिम की FIR दर्ज होती है तो वो ACP रैंक के पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मार्क्ड होती है, यानी वो दोबारा इसे चेक करते हैं कि सारा कुछ सही है। लेकिन मेरे पास जितने 4-5 केस आए हैं जिनकी FIR में सिग्नेचर तक ADCP के नहीं हैं। और बड़ी ही शर्मनाक बात है कि मैंने एक कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर साहब को डाली थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन वो कंप्लेंट अभी तक फॉरवर्ड ही हो रही है। रिमाइंडर भी एक लिखा गया था, कुछ FIRs भी लगाई गई थी। और मैं चाहूँगी कि ये मीडिया में ज़रूर कवरेज हो वीडियो, ताकि पब्लिक भी अवेयर होए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसमें एक बरेल भवन जो कि फिज़िकल चैलेंज के लिए बना हुआ है, मेंटली रिटार्डेशन होम वहाँ पर बना हुआ है जो कि सरकारी है, जिसमें RTI के तहत मैंने सूचना प्राप्त की थी। उनके सुप्रीडेंट का कहना था कि हम 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को यहाँ नहीं रखते। लेकिन जो वो रेप विक्टिम केस हुआ है माइनर का, उसमें जो चौकीदार है उसने ही अपने स्टूडेंट्स का, मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स का रेप किया और उन्हें पता ही नहीं, सुप्रीडेंट को पता नहीं। फिर एक के साथ नहीं, 3-4 के साथ हुई और वो अभी तक FIR स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हुई, लगभग 2-3 साल से पेंडिंग ही है। तो वहाँ के सुप्रीडेंट कंप्लेनेंट बने हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, अब मैं क्या टिप्पणी कर सकती हूँ, आप ज़रा खुद सोचिए। डिप्टी कमिश्नर साहब के अंडर आता है वो DSSO, हु इज़ द नोडल अफसर ऑफ PWD, दिव्यांगता के नोडल अफसर हैं, लेकिन केस का अभी तक कोई एक्शन रिपोर्ट ही नहीं है। अब वहाँ पर ही एक 18 से 20 साल के भी मतलब जो माइनर से ऊपर है उसका भी स्टूडेंट था, उसने भी मतलब उसके साथ भी रेप हुआ। अब सुप्रीडेंट जो थे वो कहते हैं कि हमारा सुप्रीडेंट चेंज होता रहा। तो अब 18 से 20 साल का बच्चा कैसे वहाँ आ गया स्टूडेंट, जब वो लेते ही नहीं है तो फिर कैसे मुमकिन है। अब इस बारे में क्या टिप्पणी की जा सकती है। अब अगर कोई एडवोकेट नहीं है या कोई एडवोकेट लड़ाई भी लड़ रहा है तो उसको भी दिक्कत आती है। मतलब कई बार सामने कमीशन में जब हम RTI की कम्युनिकेशन करते हैं तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन ला रहा होता है, गलत ईयर बताता है, गलत डेट बताता है, तो तब भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन उसकी तरफ ऑर्डर ना करके केस को डिस्क्लोज कर देते हैं, कंप्लेनेंट पर ही कार्रवाई करके। अब आप बताइए कहाँ क्या जवाब दे सकते हैं। मैम एक और चीज़ पूछने जाऊँगी, आए दिन इतने वारदात हो रहे हैं, रेप के मामले इतने केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज भी लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो लड़की का पहरावा, लड़की का ओपन अप होना और खुल के आज़ादी से जीना, उसकी सोच विचार आचरण, और जो करने वाले उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं। ऐसी सिचुएशन में और लड़की अपनी सेफ्टी के लिए क्या करे, ये जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे। मैडम मेरी अभी आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अभी आपने कहा 18 महीने की लड़की, इतना ही बोला था ना आपने, तो 18 महीने या 8 महीने की लड़की को क्या छोटे कपड़े और बड़े कपड़े का पता होगा, आप ही बताएं। अब कपड़े पहने हैं, अगर किसी की साधु की नज़रें हैं ना, मतलब सच में अगर साधु है तो उसको बिना बस्तर के भी आप गुजर जाओगे, उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाह रहा। तो अगर आप कपड़े छोटे या बड़े का कोई वो नहीं है, अगर कोई लड़की अपनी ड्रेसअप कर रही है तो वो उसकी चॉइस है, उसकी पर्सनल लाइफ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो देख रहा है उसकी दृष्टि में फ़र्क है, तो उसके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है और वो देख रहा है, वो उसका नज़रिया है कि नहीं। जी। तो अब जो है
भारत के लोगों को, पंजाब के लोगों को और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको अब जाग जाना चाहिए। और अब लड़का लड़की का मामला नहीं, यहाँ लड़की का मामला है। अब यहाँ पे ये है कि इंसानियत को कैसे बचाना है, क्योंकि अब उम्र का कोई वो नहीं रह गया है कि उम्र का इस उम्र के लोगों को खतरा या उस उम्र के। अब तो नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग औरत सभी खतरे में है। तो अब वक्त आ गया है कि अब आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड लें और बच्चे को हर उस चीज़ की जानकारी दें जो उसके लिए सेफ्टी का कारण बने, और नवजात बच्चों के लिए विशेष ध्यान दें। और ऐसी और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे खबरसार भारत के साथ। धन्यवाद।